everyone, welcome to my channel Knowledge Box. I'm Rima, your facilitator. So in the previous class we have done chapter 2, the both part we have completed, and now we are going to do with the poem, that is Wind. So this poem is basically about wind and how it is a destructive thing to us, how it has destruct our lives, how it has the destructive power. एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, जो बहुत अजीब चीज़ है इस पोएम में कि पोएट हमें फ्रेंडशिप करने बोल रहे हैं विंड के साथ, और वो क्यों विंड के साथ फ्रेंडशिप करने बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं हमारे इस पोएम में. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? अब इस स्टार्टिंग लाइन्स में ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि विंड किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है. जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है हमें डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिलता है, वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करके ही जाती है. तो अब पोएट ने क्यों कहा है कि हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, बहुत ही सस्पेंसफुल चीज़ है. चलिए देखते हैं पोएट ने क्यों कहा है कि हमें विंड के साथ ही फ्रेंडशिप करनी है. ओके, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, there what you did. now wind, अब पोएट विंड को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है. ओके, विंड को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है पोएट. यहाँ पे विंड को डायरेक्टली एड्रेस करके बोल रहे हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. जो विंडो के शटर्स होते हैं जिसे हम लोग बंद करते हैं उसे नहीं तोड़ना है. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स जो भी रखे हुए हैं उसने बिखेरना नहीं है. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो भी सेल्फ में बुक्स रखी है उसे नहीं गिराना है. ओके, ये सारे इंस्ट्रक्शन किसे दे रहे हैं, पोएट दे रहे हैं विंड को. ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पोएट ने पोइट्री को लिखा है और बहुत ही इजीली वो अपने फीलिंग्स को विंड को बता रहे हैं, अपना इंस्ट्रक्शन विंड को बता रहे हैं कि ये सारे काम नहीं करना है. और फिर पोएट बोलते हैं, देखिए, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. अब पोएट बोलते हैं, देखो तुमने क्या किया, ये सारे कुछ तुमने गिरा दिए. You tore the pages of the book and you brought rain again. अब तुमने क्या किया, पोएट क्या बोल रहे हैं विंड को कि तुमने क्या किया, तुमने सारे बुक्स के जो पेजेस है उसे तुमने फाड़ डाला. You brought rain again, तुमने फिर से रेन लाया. अब हम लोग जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स देखते हैं या विंड देखते हैं, हवा जब भी बहुत तेज़ बहती है तो हम लोग ज़रूर देखते हैं कि विंड के साथ साथ बारिश ज़रूर आती है. तो विंड क्या लाता है, अपने साथ साथ डिस्ट्रक्शन लाता है, बारिश लाता है. ओके, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब पोएट विंड को बता रहे हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, और तुम क्या करते हो, तुम पोक करते हो, तुम मजाक उड़ाते हो. किसका मजाक उड़ाते हो, वीकलिंग्स को. वीकलिंग्स क्या होता है, जो वीक होते हैं. ठीक है, जो वीक थिंग्स होते हैं, जो वीक पीपल होते हैं उन्हें हम लोग वीकलिंग्स बोलते हैं. तो पोएट बोलता है कि तुम हमेशा क्या करते हो, तुम मजाक उड़ाते हो, जो भी कमज़ोर होता है उसे तुम मजाक उड़ाते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो भी कमज़ोर हाउसेज है उसे तोड़ते हो. क्रम्बलिंग डोर्स भी को तोड़ देते हो, गिरा देते हो. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स को भी तुम गिरा देते हो. रैफ्टर्स वो होता है जो बेस होता है, जो बीन्स होता है जिसके ऊपर जो छत जिसके सपोर्ट पे रहती है. फिर क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. तो सब चीज़ों को तुम तोड़ देती हो. वुड को भी तुम तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग बॉडीज़ को भी तुम तबाह कर देती हो. क्रम्बलिंग लाइव्स, ज़िंदगी को भी तुम तबाह कर देती हो. अगर तुम विंड बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आता है, अगर तूफ़ान आता है तो सारी ज़िंदगी को भी अपने साथ लेके जाता है. हम लोग देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं उसकी वजह से कितनी हार्म होती है हमारे सोसाइटी को. तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है. ओके, बट फिर भी पोएट बोल रहा है कि चलो तुम्हें क्या बनना चाहिए, इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेने की चाहिए, उन्हें एक अपना फ्रेंड बनाना चाहिए. ओके, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिंग दैम ऑल. अब विंड गॉड क्या है, विनोज करती है और क्रश करती है. किसको क्रश करती है, वीकलिंग्स को, जो वीक होते हैं. अब आप लोगों ने विनोइंग प्रोसेस देखा होगा, जब भी कभी फसल कटती है, जब वो छटाते हैं, जो भी कचरा वगैरह होता है फसल से हटाने के लिए विनोइंग प्रोसेस यूज़ होता है. जैसे कि उसे फटका जाता है और जो भी हवा के वजह से जो भी वीक चीज़ होती है, जो भी हल्की चीज़ें होती है वो हवा के द्वारा उड़ के चली जाती है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ज़मीन पे रहती है, और जो प्योरिटीज़ जो भी यूज़फुल चीज़ें होती है वो सूप में या जो जिसमें आप फटक रहे होते हैं उसमें बची हुई रहती है. तो यहाँ पे विंड भी क्या करती है, विनो करती है, जो भी वीक चीज़ें उसे हटा देती है, उसे क्रश कर देती है. तो यही बताया जा रहा है. ओके,
ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब ये जो विंड है वो ये काम नहीं करेगा जो आप उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपके इंस्ट्रक्शंस पे विंड नहीं चलेगा। अब हमारी सीज़न है, गर्मी के दिन में आपको गर्मी लगेगी, ठंडे के दिन में आपको ठंडी लगेगी, बारिश के दिन में आप बारिश को रोक नहीं सकते हैं। आप अम्ब्रेला लेके उस रास्ते पे तो ज़रूर चल सकते हैं, पर बारिश को आप नेचुरली रोक नहीं सकते। तो यही बोला जा रहा है कि जो विंड है वो आपके बातों पे नहीं चलेगी, आप जो बोलोगे वो काम को नहीं करेगी। ओके, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब क्या होता है, अब इससे कैसे बचे, ये जो डिस्ट्रैक्शन लाती है इससे कैसे बचे? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करना चाहिए। ऐसा घर हम लोग बनाए जो इतना मजबूत हो, जो विंड को भी विथस्टैंड कर ले, जो विंड से भी फाइट कर ले, विंड को भी हरा दे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फार्मली। अब हम लोग जब अपना डोर्स बना रहे हैं, विंडोज़ बना रहे हैं, उससे जॉइंट करें बहुत फार्मली मतलब बहुत ही स्ट्रांगली। ओके, प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी। अब हम लोग अपने बॉडी को भी फार्म करना चाहिए, अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे विंड मेटाफोरिकली रेफर करता है हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को। हमारे लाइफ में भी विंड के जैसा ही प्रॉब्लम्स आती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हम लोग के लाइफ में ऐसा किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। किसी का भी लाइफ है, चाहे किसी का कम प्रॉब्लम्स हो, किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, बट प्रॉब्लम्स होती भी। अब अगर आप स्टॉक मार्केट को भी देखेंगे तो वो स्टॉक मार्केट सीधा लीनियर लाइन में नहीं चलता है, वो ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे गिरता है। तो सेम वे हमारी लाइफ भी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, साथ साथ बुरे दिन भी आते हैं। तो अच्छे दिन को तो हम लोग बहुत ही अच्छे से चेरिश करते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट बुरे वक्त के लिए भी हम लोग को अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो ये पोएट में जो विंड की जो स्पेशलिटी है, जो डिस्ट्रैक्शन लेके आती है, तो इसके लिए हम लोग को अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। अपने आप को कैसा बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा, हमारे सराउंडिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि जो भी हार्मफुल थिंग्स है, जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स है हमारे सोसाइटी में, वो हमें हार्म ना करें। ओके, मेक द हर्ट स्टेडफास्ट, और हमारे दिल को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अब क्या होगा, अगर जब हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने आप को इन परिस्थितियों से लड़ना सिखाएंगे, तो क्या होगा, विंड भी हमारा फ्रेंड बन जाएगा, वो भी हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब बोला जा रहा है कि जो विंड होता है वो ब्लो आउट कर देता है, वो बुझा देता है, जो फायर है, आग को भी बुझा देता है। अगर आग बहुत ही धीमी है, बहुत कमज़ोर है, तो आग को भी हवा बंद कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फायर्स है, ठीक है, जहाँ पे जब फायर बहुत ही मजबूर है, उसे और रोर और फ्लरिश कर देता है, उसे और पनप देता है, ठीक है, और उसे और एक्सटेंड कर देता है। अगर कहीं जंगल में आग है और तेज़ हवा चल गई, तो आप देखोगे कि वो आग है, वो आग और फ्लरिश होगी और वो आग जंगल में फैल जाएगी। तो वो आग उस वक्त स्ट्रॉन्ग थी, और जब विंड आई तो उसे और स्ट्रॉन्ग किया। वैसे ही हमें भी जो पोएट है वो बोल रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग बनो। अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। अगर आप वीक होंगे तो आप उसी वक्त हार मान जाओगे, आप उसी वक्त अपने वो जो लड़ाई है उससे आप पीछे हट जाओगे। पर अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आप उस सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए तैयार है, आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रेंथ देंगी, प्रॉब्लम्स आती है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर आप वीक होंगे तो क्या होगा, आप अपने को वीक बना के रखेंगे, आप लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आप नहीं कर सकते हो, आप उस चीज़ के साथ फाइट बैक नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, विंड आपको तहस नहस करके चले जाएगी। बट अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने ठान लिया है कि आप इस डिफ़िकल्टी से बाहर आ सकते हो, तो विंड आपको और स्ट्रॉन्ग बना देगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि विंड के साथ दोस्ती कर लो, मतलब प्रॉब्लम्स के साथ दोस्ती कर लो। अगर आप प्रॉब्लम्स के साथ दोस्ती कर लेंगे तो आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी वो खुद ब खुद चली जाएंगी और आपको और स्ट्रॉन्ग बना के जाएंगी। वो तो जाएंगी बट आपको और स्ट्रेंथ दे के जाएंगी। ओके, ही फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब उनका जो फ्रेंडशिप है, जो विंड की फ्रेंडशिप है, वो गुड है। गुड क्यों है, क्योंकि वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो हमें ताकत देती है लड़ने के लिए, हमें और स्ट्रांग बनाती है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली। फिजिकली हम लोग स्ट्रांग हो चाहे ना हो, बट मेंटली हमें ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम क्या करेंगे, हम उसे हमेशा प्रेज़ करेंगे। बैड थिंग्स को भी हम प्रेज़ करेंगे, क्योंकि वो हमें एक गुड लेसन देते हैं लाइफ में। तो ये पोएम सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया था।
ही इज़ द राइटर एंड दिस हैज़ बिन ट्रांसलेटेड बाय आर के रामानुजन। वो ये भी बहुत फेमस राइटर और पोइट थे। ना सी दो लाइन दिया गया है पोइट के बारे में। सुब्रमण्य भारती 1882 में उनका बर्थ हुआ, 1921 में उनका डेथ हो गया था। ही इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट। वो एक बहुत ही ग्रेट तमिल पोइट थे। फेमस फॉर हिज पेट्रोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। और वो फेमस थे अपने पेट्रोटिज्म के लिए, अपने देशभक्ति के लिए। वो भी कब के टाइम पे? प्री इंडिपेंडेंस, बिफोर द इंडिपेंडेंस एरा। ए के रामानुजन इज़ अ कनाडा एंड इंग्लिश पोइट। वो कनाडा और इंग्लिश पोइट थे। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स एंड मॉडर्न पोइट्री। वो वेल नोन थे। उन्हें जाना जाता है बेसिकली उनके ट्रांसलेशंस के लिए, क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के ट्रांसलेशंस के लिए। अगर आपको इस पोइट्री में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड मैं जो भी डिटेल्स होगी, जो भी नोट्स होंगे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।